सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा मेरे को टाइम मैनेजमेंट। आजकल टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमें इतने सारी गतिविधियों में साथ के साथ अपना इनिशिएटिव देना पड़ता है और उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। हम हर जगह के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और हर चीज़ में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। परीक्षा पे चर्चा में पूरे भारत में से अलग अलग प्रश्न उठाए गए थे और तमाम बच्चों की जो दिक्कतें थी जो कि 10वीं या 12वीं में झेलते हैं, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर, अपने दोस्तों का प्रेशर, इन सब के बारे में चर्चा की गई थी और हमें अलग अलग सुझाव दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने इसमें यह भी बात करी कि जैसे हमें कई सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते हैं तो हम उन्हें कैसे पढ़ सकते हैं और हम तरीके से अपनी पढ़ाई को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। और ये बच्चों के लिए तनाव का कारण कई बार स्वयं माता पिता भी बन सकते हैं, अध्यापक भी बन सकते हैं। तो किस नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। हम इस समय मौजूद हैं माउंट आबू स्कूल में और यहां पर प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चल रहा है और मैं यहां का नज़ारा आपको दिखाना चाहूं कि यहां पर प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पर माउंट आबू स्कूल के शामिल हैं, तो वहीं अभिभावकों के साथ में यहां पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है जितेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और स्थानीय सांसद हंसराज हंस इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो यहाँ पर शामिल है। ये यहाँ का नज़ारा है और प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है ये बड़ी संख्या के अंदर छात्र जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, यूट्यूब पर भी जो है वो देख रहे हैं। और इसके साथ साथ में अगर हम आपको बात बताएं कि यहाँ कहें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो बड़ी जो छात्रों के जो सवालात हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, बोर्ड परीक्षा को लेकर जो तनाव की स्थिति में गुजरते हैं उस पर जो है वो तमाम मुद्दों पर जो है वो जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। Indeed, a great honor and privilege for all of us to have the galaxy of intellectuals and esteemed dignitaries present with us today. सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा मेरे को टाइम मैनेजमेंट। आजकल टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमें इतने सारी गतिविधियों में साथ के साथ अपना इनिशिएटिव देना पड़ता है और उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। हम हर जगह के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और हर चीज़ में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब एज अ सिटीज़न डेवलप होंगे। आपके ऊपर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जो है वो बहुत बड़ा तनाव जो है वो रहता है, तो प्रधानमंत्री की इस इंटरेक्शन से आपको लगता है कि वो तनाव जो है वो कम हुआ है और लगता है कि परीक्षाओं में जो है आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? थैंकफुली हमारे स्कूल की फैकल्टी की वजह से हमारे पास इतना ज़्यादा तनाव नहीं है और हम रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री कम एनवायरनमेंट के अंदर हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि बाकी के भारत के अंदर तमाम बच्चे हैं जो कि इस प्रॉब्लम से गुज़रते हैं और आई थिंक उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहा होगा और उनको बहुत मददगार रहा होगा। आपका नाम बेटा क्या है? मेरा नाम डॉर्थी है और मैं 10वीं कक्षा में हूँ। 10वीं, तो आप तो बोर्ड की परीक्षा में बेटा जाना अब हाँ जी। एग्जाम देंगे आप, तो आज जब प्रधानमंत्री ने आज परीक्षा पर चर्चा की, इस चर्चा में आपको क्या मिला? इस परीक्षा पे चर्चा में पूरे भारत में से अलग अलग प्रश्न उठाए गए थे और तमाम बच्चों की जो दिक्कतें थी जो कि 10वीं या 12वीं में झेलते हैं, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर, अपने दोस्तों का प्रेशर, इन सब के बारे में चर्चा की गई थी और हमें अलग अलग सुझाव दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने इसमें यह भी बात करी कि जैसे हमें कई सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते हैं तो हम उन्हें कैसे पढ़ सकते हैं और हम तरीके से अपनी पढ़ाई को कैसे आगे लेके जा सकते हैं और ये हमें आगे की शिक्षा में भी बहुत मदद करेगी। अक्सर होता यह है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हें तो आप पहले पढ़ते हैं, हाँ जो जी। मुश्किल लगते हैं, जो जिनमें इंटरेस्ट नहीं होता वो बाद में आप उन पर ध्यान देते, तो ऐसा कितना होता है? ज़्यादातर यही होता है कि जैसे मन नहीं करता है, जो मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हम दूर भागते रहते हैं, पर प्रधानमंत्री ने हमें कहा है कि जब तक हम अपनी
मुश्किलों को झेलेंगे नहीं, उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप में विकास नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एंगेज किया अपने आप को बच्चों के साथ, और बच्चों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ खुल के साथ उनके साथ उनका एक कॉर्ड स्ट्राइक हुआ वेवलेंथ, और बहुत सारी मौलिक बातें, मुझे लगता है कि जो बातें प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के संदर्भ में कही हैं वो बहुत हद तक उनके माता पिता वालिदान पे भी लागू होती हैं, कि किस प्रकार से बच्चों के लिए तनाव का कारण कई बार स्वयं माता पिता भी बन सकते हैं, अध्यापक भी बन सकते हैं। तो किस प्रकार बच्चे को अपनी प्रतिभा पहचानने का अवसर दिया जाए, उस प्रतिभा को खोजने, तलाशने का अवसर दिया जाए, और माता पिता अध्यापक उसके विकास का एक सूत्रधार बने। उन सारी बातों को प्रधानमंत्री जी ने बड़े सरल शब्दों में बच्चों के आगे रखा। और ऑफ कोर्स एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब में जिस प्रकार से उल्लेख है कि तनाव मुक्त किस प्रकार परीक्षा में अपने आप को प्रस्तुत करना, ये एक उसका मुख्य थीम रहा। आलोचना का सामना किस तरह से करना है ये भी सिखाया उन्होंने। निश्चय ही उन्होंने आलोचना को सकारात्मक ढंग से देख करके उसे एक इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ ये भी समझ रखना कि आलोचक कौन है और आलोचना क्यों कर रहा है। यदि उसके पीछे कोई मोटिव है तो बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा और अपना समय गंवाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आलोचना करने वाला सार्थक व्यक्ति है, वो सकारात्मक ढंग से, पॉजिटिव ढंग से और ईमानदारी से कोई आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है या कोई आपको टिप्पणी से अपने आप को इनपुट दे रहा है, तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं, वो शायद हमारे ही काम आ सके। न केवल देश को संभाला है, लेकिन देश में अनेक जन आंदोलन का भी जनक रहे। वो स्वच्छ भारत हो, वो परीक्षा पे चर्चा हो, या देश की नौजवानों के अंदर एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने की बात हो। परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और समाज की जो प्रेशर रहती है, जो चुनौती रहती है कोमलमती बच्चे के ऊपर, उसको समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने उस दुविधा को स्वयं हमारे बीच में आके समाधान देने के लिए एक अभिभावक के नाते, एक युग दृष्टा के नाते, एक समाज सुधारक के नाते आज हमारे बीच में उपस्थित है। यह आज एक सटीक जन आंदोलन की रूप ले चुका है। मित्रों, न केवल परीक्षा पे चर्चा, उन्होंने समय निकाल के अपने को खुद को विद्यार्थी बनाया, अपने को अभिभावक बनाया, अपने को शिक्षक बनाया। आज सही तरीके से हमारी संचालक ने कहा, देश की प्रख्यात शिक्षा भी उन्होंने एग्जाम वॉरियर करके किताब लिखा है। इस नमस्ते। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पर चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको लगा नेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं।
मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, कि उलझनों से गुजर रहा है। देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए। कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती है, वैसे उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है। इसका एक बहुत बड़ा थीसिस शायद ही इतना सिंपल किसी का बात नहीं होगा। ना हो अगर दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya number 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you sir is, how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who's giving exam gets so much stress and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. धन्यवाद अश्विनी। Honorable Prime Minister Sir, Navtesh Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Navtesh Dagur of Kendra Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवतेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका +2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेश एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते थे।
अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गूगली बहुत होता है। निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पर इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक है तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी माँ बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों और दोस्तों में, क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं।